हाँ ठीक है। अब कल वाली लास्ट एंट्री एक्सप्लेन कर दें बेटा। लास्ट एंट्री कौन सी थी कल वाली? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। हाँ 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 हाँ, वो मेरे को मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ का अमाउंट आ जाएगा टोटल। बेटा कल की बात मुझे ज़्यादा याद तो नहीं, और जैसे ही हमारा, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन में समझा दूंगा ना बेटा, एक क्वेश्चन में आने ही वाला है पॉइंट। क्या हम एक क्वेश्चन शुरू करें? क्या मैंने आपको ओन डिवेंचर समझा दिया था? ओन डिवेंचर खरीद कर कैंसिल करना बता दिया था, एक इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बता दिया था, हो गया था। तो क्या हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं ओन डिवेंचर पर? और वो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से अपर लेवल का है। मॉड्यूल से काफ़ी अपर लेवल का क्वेश्चन हमारे नोट्स में आ गया है, और मैंने अर्ली बर्ड बैच को गलती से करा भी दिया। अब यदि आपको नहीं कराऊंगा तो आप बुरा मान जाओगे कि सर आप पार्सिटी करते हो, हम उनको करा दिया, हमें नहीं कराया। पर वो मॉड्यूल से अपर लेवल का है, चलेगा? ठीक है। तो क्या बोल रहे हो? मास्क हटाऊं? क्यों? आवाज नहीं आ रही? फिर पेनी लगवाओगे? अभी नगर निगम वाले आ जाएंगे और अब की बार तो मेरे को उठा के ले जाएंगे। अब की बार ऐसा करना पड़ेगा, अपन करते अंदर से लॉक लगा लेते हैं, फिर बढ़िया अपन बगैर मास्क की पढ़ाई करेंगे। तुम्हारे नहीं, मेरी बात कर रहा हूं। तो चलिए, कैसे मास्क में हटा नहीं सकता हूं? एक बार हटाऊं? बेटा मैंने मुंह से साफ करवा ली, मैं दिखा नहीं सकता अभी, मजाक कर रहा हूं। अरे ये कोई बात हुई क्या? ये मुझे शर्म आती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि वो, मुझे शर्म आती है। अच्छा अभी देखना मैं कटिंग कराने के बाद कैसा लगता हूँ। मेरे बाल कैसे हो रहे थे ना, बिल्कुल झाड़ जंगल जैसे हो गए थे। मतलब मैं कितना भी कंघा करके आता था ना, तो यहाँ आके मैं, अच्छा ऐसा है क्या? किसी टीचर ने आपको कुछ कहा क्या कि मैं बाल कटा के थोड़ा खतरनाक हो जाता हूँ? ऐसा सागर सर बोलते मेरे ख्याल से, कि जिस दिन सर से सर बाल कटा के आते उस दिन बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है क्या? अरे मेरी मूछे ट्रिम रिम नहीं है। अरे यार, बहुत बेशर्म हो गए आप लोग। मतलब आपने ना फीस देकर के बोले टीचर से मास्क भी उतरवा दो, और कल को बोले सर आप तो यहाँ डांस करके बताओ, है ना? और अच्छा डांस में बताना, बोले कथकली करूँ या कथक करूँ या कुचिपुड़ी करूँ या डिस्को करूँ, ये कौन सा, ये भी तो तय होगा। चलो चलो, हम चैप्टर स्टार्ट जो किए थे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसका एक खतरनाक सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेटा जो क्वेश्चन हम किसी जमाने में थोड़ा इजी मानते थे, अब वो खतरनाक की कैटेगरी में आ गया है। खतरनाक क्वेश्चन तो सारे हट गए। तो चलो एक क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं जैसा मॉड्यूल में नहीं है इस लेवल का क्वेश्चन, पर हम कर रहे हैं। पर एक बार आपने ये कर लिया तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल मक्खन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ने जा रहा हूं। इसमें मैं आपके अक्रूड इंटरेस्ट के फंडे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एबीसी लिमिटेड है,
issued 5,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन 1994। एक कंपनी ने अपने 5,000 डिवेंचर इशू किए 1994 में। इट हैड ₹4 लाख वर्थ ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 97। 94 में इसने 5 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू किए थे, जो 97 में घटते 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 4 लाख रुपीस के रह गए हैं 3 साल बाद। इसका मतलब इन 3 सालों में क्या हुआ? इन 3 सालों में 5 लाख में से 1 लाख के डिवेंचर रिडीम कर चुकी है कंपनी। अभी कितने बचे हैं? 4 लाख के, मतलब कितने डिवेंचर हुए? 4,000 डिवेंचर। 100 रुपये डिवेंचर हमेशा 100 का ही होता है एज पर डिवेंचर इशू गाइडलाइन। डिवेंचर हमेशा, कभी आपने डिवेंचर 50 रुपए का या 20 रुपए का या 1 रुपए का डिवेंचर नहीं देखा होगा। हमेशा डिवेंचर 100 का होता है एज पर डिवेंचर इशू गाइडलाइन। तो 4 लाख डिवाइड बाय 100, वैसे लिखा भी 100 रुपीज वाले। 4,000 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए थे, नहीं 5,000 इशू किए थे। अभी 3 साल बाद डिवेंचर बचे हैं सिर्फ 4,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ऑन जून एंड दिसंबर ईच ईयर। जून और दिसंबर को ब्याज मिलता है। कंपनी के इंटरेस्ट का फंडा क्या होता है आपको पता भी है, और न भी बताओ तो बता देता हूं। जून और दिसंबर कंपनी के लिए 2 डेट है जिसको हम कह सकते हैं ड्यू डेट। जो ड्यू डेट कही जाती है इसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट। जिसका नाम रजिस्टर में इस दिन लिखा होगा एज ए डिवेंचर होल्डर, कंपनी तो उसको उठा के 6 महीने का ब्याज का चेक दे देगी। मान लो ये डिवेंचर मार्केट में बिकता है, लिस्टेड है, कोटेड है, स्टॉक एक्सचेंज की डील होती है। डिवेंचर इनके पास था, मान लो, उधर देखने की जरूरत नहीं कौन, इधर इनके पास था, पर सब देखेंगे कौन है भाई, किसके पास था। मैं इधर से आप तक भी आऊंगा। इनके पास था, इन्होंने वो डिवेंचर 1 महीने रखकर इनको बेच दिए, इन्होंने वो डिवेंचर 1 महीने रखकर इनको बेच दिए, इन्होंने एक डिवेंचर 2 महीने रखकर उनको बेच दिए। ऐसे करते करते 6 महीनों में डिवेंचर 4-5 लोगों में घूम गया। मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी हूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि वो 6 महीने का ब्याज देते वक्त इनको मैं दूं 1 महीने का, इनको दूं 1 महीने का, इनको दूं 1 महीने का, इनको दूं 2 महीने का, इनको दूं 15 दिन का? पॉसिबल नहीं मेरे लिए। मैंने तो रूल बना लिया कि जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है ड्यू डेट को, उसे मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। क्या समझ में आ गया आपको? कंपनी क्या करती है और क्यों करती है, जवाब समझ में आ गया? ठीक है। ड्यू डेट पर उस व्यक्ति को इंटरेस्ट दे दिया जाता है पूरे 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर लिखा है इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10% इज डिडक्टेड इट सोर्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जो इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा उस पर 10% टीडीएस कटता है। क्या आप टीडीएस समझते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स समझते हैं? क्या टीडीएस आपका अभी टैक्स में कवर हुआ है? ए भगवान, मेरी किस्मत कितनी खराब है। अब मैं आपको टीडीएस समझाऊं, मतलब इनकम टैक्स जो आशीष सर की फीस आशीष सर ले जाए और टीडीएस में समझाऊं आपको, तो बेटा ऐसा होता है। अरे नहीं देंगे वो मुझे, आप बोलना उनको। तो टीडीएस मैंने समझाया, आप बता देना उनको। चलो बेटा ऐसा है, जैसे मुझे आपको इंटरेस्ट देना है 30,000, तो मैं आपको 30,000 इंटरेस्ट यदि मेरा आपको देना बनता है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगा दिया कि मैं आपको इंटरेस्ट 10% काट, इंटरेस्ट में से 10% कट कर लूंगा, आपको 30 में से 27 ही दूंगा और 3,000 आपके बिहार पर गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो वो आपकी इनकम है, जो मैं आपको ब्याज दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं बेटा, वो आपकी तो इनकम है और उस पर टैक्स आपको भरना है। तो गवर्नमेंट बोलती भाई ये व्यक्ति टैक्स भरे ना भरे, इसका क्या भरोसा, इस पर एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कर लो। मेरी जवाबदारी कर दी कि मैं आपको इंटरेस्ट जब दूं तो मैं आपको 30 पूरा ना दूं, उस पर जो टैक्स बनता है 10,000 10% से मैं आपको टैक्स काट लूं, आपको 27 दूं, 3,000 दे दूं गवर्नमेंट को। तो मेरी जैसे कितना जाएगा 30, 27 आपको, 3 इनको। तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये टैक्स डिडक्ट कब होता है? ब्याज पर। या तो मैं आपको इंटरेस्ट जब चेक भेज रहा हूं तभी मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। यदि मैंने आपको चेक नहीं भेजा, ड्यू कर लिया, सिर्फ क्या कर लिया, ड्यू किया, तभी मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टैक्स टीडीएस कब कटता है बेटा? या तो मैं आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं तब काटना पड़ेगा, और यदि मैंने पेमेंट बाद में किया और ड्यू पहले कर लिया, ड्यू पहले कर लिया बेटा, ड्यू होना मतलब अलग बात होती है और पेमेंट अलग बात होती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय है, आपने उस एम्प्लॉय को कह दिया कि तेरी सैलरी है ना महीने के, तू पूरे महीने भर काम कर, लेकिन तेरी सैलरी महीना खत्म होके अगले 7 तारीख को तुझे मिलेगी, अगले 7 तारीख को मिलेगी।
तो उसने सर्विसेज दी है मंथ में, लेकिन आप उस मंथ में सैलरी न देते हुए कब उसकी सैलरी ड्यू कब होगी? उसकी सर्विसेज उसने पूरे महीने काम कर लिया तो उसकी सैलरी अखरू तो हो गई पर ड्यू नहीं हुई। ड्यू कब होगी? जो डेट तय की है कि तेरी 7 तारीख को हम सैलरी ड्यू करेंगे, उसके बाद तेरी सैलरी पे करेंगे। तो सैलरी मंथ के एंड होते ही अक्रू हो गई, लेकिन ड्यू 7 तारीख को होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू, और फिर उसको आप बाद में पे करते हैं। तो उस पर टीडीएस का, यदि आपको उसकी सैलरी पर भी टीडीएस काटना है, गवर्नमेंट ने कह दिया आपको कि भाई इसकी सैलरी इसको पूरी मत देना, इसका टैक्स काट कर उसे सैलरी देना, इसका टैक्स हमें दे दो और बची हुई सैलरी उसको दे दो, तो आपकी ड्यूटी कर दी गवर्नमेंट ने टीडीएस काटने की, क्योंकि आप एम्प्लॉयर हैं। उसकी सैलरी 50,000 है तो आपको मान लो 10% टीडीएस है, तो आपको 50 में से उसको 45 दोगे और 5 गवर्नमेंट को। तो ये टीडीएस काटोगे कब? कब कटेगा? अक्रू हुई उस दिन या ड्यू हुई उस दिन? 30 तारीख को जब सैलरी अक्रू हुई या 7 तारीख को जब ड्यू हुई? 7 तारीख को ड्यू होती है तब टीडीएस कटता है। ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ये काम यहां पर आएगा, इसको मैं आपको और बताऊंगा। तो यहां पर जो कंपनी इंटरेस्ट देती है उस पर 10% टीडीएस कटता है। ठीक है। कंपनी परचेज फॉलोइंग डिवेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी ने डिवेंचर खरीदे कैंसिल किए, खरीदे कैंसिल किए, खरीदे कैंसिल किए। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यदि मैं इसका क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा दूं ना मॉड्यूल का, जो मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा या करवाऊंगा, उसको देखकर आपको हंसी आएगी। कितना इजी कर दिया, इतना इजी कि हम सोच भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को करने के बाद। जबकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारे लिए तो स्टार्टिंग लेवल होता था, पर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अपर लेवल हो गया आज के ज़माने में। तो बेटा ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपके फंडे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको एंट्रीज पास करनी है, परचेस ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आपको परचेस की एंट्री भी पास करनी है, ओन डिवेंचर खरीदने की भी करनी है, और उस पर इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। इंटरेस्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है, और वो भी तब जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर नहीं पढ़ाया। यदि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ा दिया होता फिर ये करवा रहा होता तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते, 100% कंफर्टेबल होते। पर मैं आपको पहले ये करवा रहा हूँ, पर हम मैनेज कर लेंगे इसको। ठीक है। डेट आपके सामने है, 1 जून को कंपनी ने 400 डिवेंचर खरीदे, 96 कम इंटरेस्ट। फिर 1 नवंबर को 200 डिवेंचर, 95 एक्स इंटरेस्ट। फिर 1 दिसंबर 100 डिवेंचर, 102। अब क्वेश्चन ने एक के लिए लिखा है कम इंटरेस्ट, एक के लिए लिखा है एक्स इंटरेस्ट, और लास्ट 102 के लिए ना कम लिखा है ना एक्स लिखा है। इसका हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब सोचेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपको नोट करते जाना है। ये इतना लेंदी और डिफरेंट है कि आप इसको घर जाके एकदम से मैनेज नहीं कर पाएंगे। करना भी है, आप लिख भी लो, उसके बाद भी आपको घर जाके तो एक बार करना ही पड़ेगा समझने के लिए। तो अभी आप इसको लिख लो, घर जाके फिर से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आप लिखते जाइए। तो मैं ये स्पीड मानकर चल रहा हूँ कि आप इसको नोट भी करते जा रहे हैं। होमवर्क में आपको दूसरे क्वेश्चन में दे दूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। अब क्वेश्चन आपको मुझे याद दिलाते आना है, क्वेश्चन मेरे सामने हटने जा रहा है। अच्छा, कंपनी का ईयर एंडिंग क्या दिख रहा है? कंपनी इंटरेस्ट देती है कब कब? 30 जून, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की ड्यू डेट है। लेकिन ये तो दिया हुआ है, ठीक है। इट हैड ₹4 लाख वर्थ ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 97। 1 अप्रैल 97 को कंपनी में 4 लाख के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। इससे क्या पता लगता है कि कंपनी का ओपनिंग 1 अप्रैल 97 है। मतलब कंपनी का अकाउंटिंग ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च या जनवरी टू दिसंबर? अप्रैल टू मार्च। बेटा पुराने जमाने में कंपनी जनवरी से दिसंबर भी साल चला सकती थी और अप्रैल से मार्च भी चला सकती थी, लेकिन अब कंपनीज एक्ट में ऐसा अलाउड। अब तो कंपनीज एक्ट में क्या रूल हो गया कि हर कंपनी को अपना अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर नहीं, अप्रैल टू मार्च ही रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये तो अप्रैल से ही है। जनवरी 1 अप्रैल 97 से साल शुरू हुआ। 1 जून को 400 डिवेंचर खरीद के कैंसिल कर दिए। फिर 1 नवंबर को 200 डिवेंचर खरीद के कैंसिल कर दिए। फिर 1 दिसंबर को 100 डिवेंचर खरीद कर कैंसिल कर दिए। आपको एंट्री पास करनी है, और एंट्री पास करनी है डिवेंचर खरीदने की भी और उसके इंटरेस्ट की भी। अब मुझे ये क्वेश्चन समझाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मुझे आपको बहुत सारी ढेर सारी बातें समझा देनी है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क, ठीक है। मैं आपको जो बेसिक बताने जा रहा हूं जरा देखिए बेटा, इसको आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इवन ये तो रफ वर्क है जो मैं आपको समझा रहा हूं। और जो कल मैंने आपको जो बच्चे पूछ रहे थे सर लास्ट एंट्री, उसको भी यहां पर कवर हो जाएगी। देखिए ये हमारा 31 मार्च 97 और यहां से शुरू हुआ 1 अप्रैल 97। ये है लास्ट ईयर, ये है करंट ईयर। बेटा यहां पर 31 मार्च को, 31 मार्च के पहले कंपनी ने इंटरेस्ट 31 दिसंबर 96 को दिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की दो ड्यूट क्या है बेटा, ड्यू डेट जो है 30 जून एंड 31 ऑफ, ये डेट दी ना कंपनी ने दो, कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, एक 30 जून को, एक 31 दिसंबर को। ये डेट है ना कि दो, यही डेट है। तो 31 मार्च 97 के पहले कंपनी ने इंटरेस्ट लेटेस्ट दिया होगा 31 दिसंबर 96 को। यहां तक का कंपनी ने यहां तक का ब्याज दे दिया होगा दिसंबर तक का। पिछले साल यहां तक का ब्याज कंपनी दे चुकी है। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने, ये 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 97, ये 3 महीने कौन से ईयर में आते हैं बताइए? ये 3 महीने किस ईयर में आते हैं, लास्ट ईयर में या करंट ईयर? लास्ट ईयर में आते हैं बेटा। लेकिन जब यहां पर ये इधर अप्रैल से साल शुरू हुआ करंट ईयर, और 30 जून 97 करंट ईयर का, ये अगली ड्यू डेट कब है ब्याज की? ये ड्यू डेट है ब्याज की। बेटा ये वाला इंटरेस्ट किस ईयर का है और किस ईयर में ड्यू होगा और पे होगा? ये 3 मंथ का इंटरेस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च 97 का इंटरेस्ट किस ईयर को बिलोंग करता है, किस अकाउंटिंग ईयर का माना जाए, किस ईयर का खर्चा माना जाए? ये माना जाए लास्ट ईयर का एक्सपेंस। लेकिन ये अक्रू और ड्यू कब होगा? सॉरी, ड्यू और पेड कब होगा? करंट ईयर 30 जून को जाकर ये ड्यू और पे होगा। क्योंकि जब कंपनी यहां ब्याज देगी 30 जून को, कितने महीने का कंपनी यहां पर ब्याज देगी? कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये ब्याज देगी ना 6 महीने का। इसमें ये 3 महीने कब के होंगे? इसमें 3 महीने कब के होंगे? प्रीवियस ईयर के। और इसका पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये 3 मंथ का इंटरेस्ट 4 लाख रुपए पर होता है 12% से, 3 महीने का 12,000 रुपीज। ये 12,000 का इंटरेस्ट, ये 12,000 का इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर का, और ये पे होगा करंट ईयर में। ये ड्यू होगा करंट ईयर में, पे भी होगा करंट ईयर में 30 जून को जाकर। पर ये इंटरेस्ट बिलोंग करता है लास्ट ईयर 96-97 को। तो मुझे यहां पर क्या करनी पड़ेगी? एंट्री यहां एंट्री करनी पड़ेगी, ये इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000 डेबिट। ये पिछले साल की बात हो रही है 31 मार्च को, टू अक्रूड इंटरेस्ट 12,000। ये एंट्री कर दी गई लास्ट ईयर, ये एंट्री कर दी गई लास्ट ईयर 31 मार्च 97 को ये एंट्री कर दी गई। और बेटा ये अकाउंट ध्यान से सुनिएगा और आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। ये इंटरेस्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड, ये गया पीएनएल में जाकर क्लोज हो गया, और ये अकाउंट एज ए लायबिलिटी अगले साल तक कैरी होगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी है। ये अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट। इस 12,000 को क्या कहोगे आप? क्या है ये? क्या इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हो? बेटा जब ड्यू ही नहीं हुआ, देना ही इसकी देने की डेट ही नहीं आई, तो आप इसको कैसे बोलते हो कि ये आउटस्टैंडिंग है, कि देना बाकी? अरे ड्यू डेट तो आई नहीं। तो इसको कहते हैं अक्रूड बट नॉट ड्यू। इज इट क्लियर? बेटा आपके क्लियर होने की बात सुनकर ही मुझे आगे बढ़ने में अच्छा लगता है। मुझे पता पड़ जाए कि हाँ समझ में आ गया तो मुझे आगे बढ़ना और अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मैं इसको समझाते रहता हूँ। बोलो समझ में आ गया?
अब बेटा ये जो 12,000 है ये इंटरेस्ट है अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर बट विल बी ड्यू एंड विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर ऑन 30 जून, करेक्ट। अब बेटा देखो, अब ये मैं अकाउंट बना रहा हूं, ये अकाउंट है अब अगले साल का इंटरेस्ट अकाउंट अब बना रहा हूं मैं अगले साल का। ये इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनेगा अब अगले साल का 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 98, मतलब ये नेक्स्ट ईयर हुआ 98। और बेटा हमारे यहाँ पर एक अक्रूड इंटरेस्ट नाम का अकाउंट और चल रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है 1 अप्रैल 97 को बाय बैलेंस 12,000 लायबिलिटी चल रही है अक्रूड इंटरेस्ट की। बेटा ये अक्रूड इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी है कि नहीं, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की, अगले साल ये अक्रूड इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी है जिसको हमें इस साल ड्यू करके पे करना है, करेक्ट। अब होता क्या है, ये इंटरेस्ट अप्रैल के बाद अप्रैल गया, मई गया, अप्रैल में जून, जैसे ही 30 जून आया, 30 जून 97 को क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन, यहां 30 जून को कंपनी क्या करेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 12,000 ये और 12,000 ये, कुल मिलाकर कंपनी 48 का इंटरेस्ट यहां पे करेगी 30 जून को। 24 कंपनी 24 का इंटरेस्ट पे करने वाली है 30 जून 97 को। उस इस 24 में ये इंटरेस्ट तो है करंट ईयर का और ये इंटरेस्ट है लास्ट ईयर का, ये पे करेगी एज ए लायबिलिटी डिस्चार्ज, लायबिलिटी का भुगतान, और ये पे करेगी इंटरेस्ट ऑफ द ईयर, ये पे करेगी एज एन एक्सपेंस। तो कंपनी के लिए इसका पेमेंट यानी खर्चा है, ये पेमेंट यानी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, और ये पेमेंट यानी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है। तो बेटा अब यहां पर मैं यदि यहां पर 24,000, अच्छा अब जो कंपनी यहां पर इंटरेस्ट दे रही है इसमें 12,000 तो करंट ईयर का है और 12,000 तो ये लायबिलिटी पे कर रही है। अब बताओ 12 कंपनी को ये पे करना है और 12 तो ये पे करना है लायबिलिटी वाला, और 12 करंट ईयर का इंटरेस्ट करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, अकाउंटिंग के दो ऑप्शन जो मैंने कल भी बताए थे। या तो मैं जब इंटरेस्ट पे करूं 6 महीने का तो आधा तो 12,000 तो यहां डेबिट करो पेमेंट, मेरे कुल पेमेंट कितना करना है 24,000, 24 में से 12 कब का, लास्ट ईयर का, 12 कब का, इस साल का, जो 12 में पे करूंगा लास्ट ईयर का उसके लिए यहां लिख दूं टू बैंक, 12 यहां लिख दूं टू बैंक, तो ये क्या हो गया पेमेंट ऑफ, और बचा हुआ 12 यहां दिखा दूं जो इस साल का है, और यही इंटरेस्ट कहां जाएगा बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ईयर एंड में जाएगा, साल के अंदर में जाएगा, पर ये है हमारा करंट ईयर का ब्याज जो जाएगा पीएल में। ये एक तरीका है अकाउंटिंग का। क्या समझ में आया आपको कि मैंने 12 तो पे किया यहां एज ए लायबिलिटी और 12 पे किया एज एन एक्सपेंस, क्या ये सही अकाउंटिंग है कि नहीं, वैसे तो ये समझ में आ गई क्या। मैं इसका एक ऑल्टरनेट दिखा रहा हूं जो मैं यूज करने वाला हूं, मैं इसको मेथड को यूज करने वाला नहीं क्योंकि मुझे इसको यूज करने में तकलीफें हैं, और तकलीफ ऐसी कि मैं अपनी तकलीफ आपको बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तकलीफ सुनकर आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे। तो बेहतर है मैं आपको मेथड बता रहा हूं जो मैं फॉलो करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 12,000 की लायबिलिटी को, ये जो लायबिलिटी है ना मेरी 12,000 जो अक्रूड इंटरेस्ट में आ रही है ना लायबिलिटी, अक्रूड इंटरेस्ट 12,000, मैं क्या करने जा रहा हूं, एक कलाकारी, मेरे कंफर्ट के लिए मैं इस लायबिलिटी को इस अकाउंट की लायबिलिटी दिखाना चाहता हूं कि इस अकाउंट में लायबिलिटी आ जाए। तो मैंने यहां से लिखा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैंने 12,000 यहां से डिबिट करके बाय अक्रूड इंटरेस्ट यहां लिख दिया 12,000, ये मेरी इंटरेस्ट की क्या हो गई लायबिलिटी, ये लायबिलिटी यहां से डेबिट हो गई यहां क्रेडिट हो गई। अब मुझे 12,000 देना बाकी है, ये मेरी लायबिलिटी है। अब मैं जब ये इंटरेस्ट पे करूंगा 30 जून को कितना, पूरा 24,000। बताओ अकाउंटिंग सही हुई कि गलत हुई। इस 24 में 12 कब का है, ये वाला 12 है, प्लस 12 कब का है, करंट ईयर वाला। तो सब सही हुआ कि नहीं हुआ। तो बस मैंने क्या एंट्री पास करी, अक्रूड इंटरेस्ट को मैं कौन से अकाउंट में लायबिलिटी के रूप में दिखाना चाहता हूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में दिखाना चाहता हूं। वजह क्या है, मैं ये इंटरेस्ट जब 24,000 ये 12 प्लस 12 का पेमेंट इंटरेस्ट अकाउंट में दिखाता हूं तो क्यों ना ये लायबिलिटी भी इसी अकाउंट में दिखा दूं। ये लायबिलिटी आई अक्रूड इंटरेस्ट वाली इधर, ये अक्रूड इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी को मैंने इंटरेस्ट अकाउंट में मर्ज कर दिया। तो इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस यानी इधर आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये ओपनिंग लायबिलिटी हो गई कि हमें इतना इंटरेस्ट देना। ये इंटरेस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 12,000 इधर आ रहा है, तो 12,000 लायबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई। लायबिलिटी हमेशा किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में, तो ये 12,000 काय की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट की, जो हमने इस साल पे कर दी। तो ये सबसे बेहतर अप्रोच है जिसको मैं यूज करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आई।
तो मैं अब ये पेज हटा ही देता हूँ, ये इतना वो ड्रॉप करने से अच्छा नया पेज लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th लेने जा रहा हूँ, 5th। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इधर मैंने कॉलम लिया, एक डेट कॉलम चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट की अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड, और बीच में एक लेजर फोलियो तो जो आपको बताइए, यहाँ डेट चलेगी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री नंबर 1, सबसे पहले 1 अप्रैल 97 से साल शुरू हुआ, करंट ईयर, ये साल शुरू हुआ। सबसे पहले मैं क्या करूं, जो अक्रूड इंटरेस्ट है 1 तारीख का, तो मैंने यहां पर बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 अक्रूड इंटरेस्ट का मैंने वर्किंग नोट बनाया ऑन 1 अप्रैल 97। ये 4 लाख के डिवेंचर पर 12% से 3 महीने का इंटरेस्ट होता है 12,000। ये है पिछले साल का लाइबिलिटी अक्रूड इंटरेस्ट, ये हमने निकाल लिया इस पर वर्किंग नंबर 1। तो मैं इस अक्रूड इंटरेस्ट को क्या करूं, पहले साल के पहले दिन ही क्या करूं, इस लाइबिलिटी को अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट से डेबिट करके अक्रूड इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को जो कि 12,000 है, इसको मैं यहां से डेबिट करके कहां क्रेडिट कर दूं, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹12,000। ये मेरी एंट्री खत्म हो गई फर्स्ट 1 अप्रैल वाली। इस लाइबिलिटी को इस अकाउंट में लाने का रीजन समझ में आ गया आपको, ताकि मैं इसका पेमेंट भी इसी अकाउंट में दिखाने वाला हूं। हाँ, अब उसके बाद 1 अप्रैल के बाद, इसके बाद बताइए क्वेश्चन में क्या डेट आई, अप्रैल का, मई, अप्रैल में कुछ हुआ क्या, सारी डेट देखो, अप्रैल में कुछ और हुआ, मई में कुछ हुआ, जून को हुआ, सीधा 1 जून 97 को हुआ। कंपनी ने खुद के डिवेंचर खरीदे और उनको कैंसिल कर दिया। तो इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ऑन 1 जून 97। ये कम इंटरेस्ट खरीदे या एक्स इंटरेस्ट, हाँ, तो कितने डिवेंचर, 400, 400 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 96, और ये कम इंटरेस्ट है। टोटल आया 38, 38,400 टोटल पेमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 38,400 का इंटरेस्ट टोटल पेमेंट। माइक ऑफ है, बेटा ये इंटरेस्ट निकाला ओपनिंग, ये 4 लाख के जो, हाँ बेटा, बेटा ये 4 लाख के अपने डिवेंचर हैं 1 अप्रैल को, इस पर 12% से 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट बनता है 12,000। बेटा ये बच्चों को रह गया था ना, इनका वॉइस और सब कुछ बंद हो गया था, इसलिए मैं इनको 2 मिनट फिर से बता रहा हूँ। अभी कहाँ से बंद हुआ था बेटा, यहीं से बता था। तो 12,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट था। इस ओपनिंग इंटरेस्ट को मैंने आपको जो बेसिक बताया, तो सबसे पहले क्या करो, एंट्री बस ये पास कर दो, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000। ये सिंपल सा वर्किंग नोट है, 4 लाख का 12% से ब्याज बनता है 3 महीने का। पिछले साल के 3 महीने, ये जो पिछले साल का मैंने बताया था अभी आपको, अब जस्ट समझाई था कि 12,000 कैसे आया।
तो ये आपकी ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट है। ये कहां से बंद हुआ था? कहां से बंद हुआ था बेटा? हाँ तो बेटा न्यू पेज लिया तो न्यू पेज पे यही तो हुआ है बस। मैंने ये तो बताया भाई, यहीं से शुरू करता हूँ, बताता रहा हूँ बेटा कि वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया मैंने। वर्किंग नोट बताया सही बेटा कि 4 लाख के डिवेंचर पे 12% से 3 महीने का ब्याज बना 12,000। ये पिछले साल के का ये अक्रूड इंटरेस्ट है, जो मैं आपको भी पिछले एग्जाम्पल में समझा ही चुका हूँ पिछले बार अभी। हाँ, और ये अक्रूड इंटरेस्ट की मैंने एंट्री पास कर दी, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। और ये एंट्री क्यों पास की मैंने? जस्ट पूरा 20 मिनट यही तो एक्सप्लेन किया था कि मैंने एंट्री क्यों पास की। बेटा बस ये समझ लो कि ये एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या तकलीफ आती है वो छोड़ दो। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट। अब बेटा 1 जून को कंपनी ने क्या किया? 1 जून को कंपनी ने अपने 400 डिवेंचर खरीद लिए। तो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं। 1 जून का कंपनी ने 400 डिवेंचर खरीदे 96 रुपीज में। 38,400 हमारी कौन सी प्राइस है? कम इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है ना। तो बेटा ये जो हम 38,400 पे कर रहे हैं, इसमें उस बेचने वाले को कुछ अमाउंट तो पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। और देखो बेटा, ये 400 डिवेंचर कंपनी खरीदकर 1 जून को कैंसिल कर देगी। 1 जून को ये डिवेंचर कंपनी की बुक से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगे। कैंसिलेशन के बाद ये डिवेंचर कंपनी की बुक्स में रहेंगे नहीं एज ए लाइबिलिटी। तो कंपनी 1 जून तक का इनका इंटरेस्ट का निपटारा भी कर लेगी। आज 1 जून है, 1 जून को कंपनी ने ये 400 डिवेंचर खरीद लिए और इसको इसी दिन कैंसिल कर देगी, तो इसके ब्याज का मैटर भी आज ही निपटाना पड़ेगा। जब 30 जून आएगी ड्यू डेट, क्या उस दिन इस 400 डिवेंचर पे ब्याज की बात होगी? बेटा 30 जून को तो डिवेंचर हो गए ही नहीं, कैंसिल हो चुके होंगे। तो हमें इंटरेस्ट का मैटर इस 400 डिवेंचर पर अभी 1 जून को निपटा लेना है। इंटरेस्ट का मैटर खल्लास कर देना है 1 जून को ही। तो क्या करेंगे बेटा? ये फिर से सब कुछ, तो हम यहाँ पर 400 डिवेंचर 96 रुपीज में कंपनी ने खरीदे, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, तो लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 40,000 के जो फेस वैल्यू है उस पर 12% से जो हमें डिवेंचर बेच रहा है। बेटा ध्यान दो, 1 जून को हम खरीद रहे हैं किसी व्यक्ति से ओन डिवेंचर, खुद के डिवेंचर किसी से खरीद रहे हैं डिवेंचर होल्डर से। इस डिवेंचर होल्डर को 1 जून के पहले इंटरेस्ट कम मिला था। ये देखो 1 जून के पहले उस व्यक्ति को ब्याज कम मिला था। 31 दिसंबर इसकी पिछली डेट है। तो बेटा उसने दिसंबर तक का तो ब्याज ले लिया, उसके बाद उसने कितने महीने रखा? जनवरी रखा, फरवरी रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस 5 महीने रख के हमें बेच दिया। हमें उसने 5 महीने रखकर ये डिवेंचर बेच दिया है। तो ये एज ए डिवेंचर, अब ये 1 जून के बाद एज ए डिवेंचर नहीं रहेगा। तो इसका 5 महीने का ब्याज देके इसका रहा हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर देंगे। अब इस पर आगे भविष्य में ब्याज देने की जरूरत नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो हम इस पर 5 मंथ का इंटरेस्ट दे देंगे। 2,000 का बना इंटरेस्ट, ये हो गया 36। 400 है कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर है 36,400। अच्छा इस पर टीडीएस भी लिख के रख दो बस, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। ये टीडीएस किसका कटेगा? ऑफ 2,000 इंटरेस्ट का टीडीएस कितना बना? 200 रुपये टीडीएस काटना पड़ेगा। 2,000 के इंटरेस्ट, 2,000 का जो ब्याज देना बन रहा है उस बेचने वाले व्यक्ति को, 2,000 का जो ब्याज देना बन रहा है उसमें से 10% हम उसका डिडक्ट कर लेंगे और उसे 1,800 ही देंगे। 200 का टीडीएस कट कर लेंगे, 1,800 देंगे बस। इज इट क्लियर? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसकी एंट्री पास करें अब। और ध्यान रखना 1 जून को ये डिवेंचर कैंसिल होने वाला है, इसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तब इस पर ब्याज की बात नहीं करेंगे। तो हम अब एंट्री कर रहे हैं ओन डिवेंचर खरीदने और उसके कैंसिलेशन की। तो पहली एंट्री करो ओन डिवेंचर अकाउंट ईआर, और ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा। ओन डिवेंचर की कॉस्टिंग क्या थी? 36
ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। अच्छा, इंटरेस्ट देने की एंट्री अलग से करूँ या ऐसे में कर दूँ? अलग से भी कर सकता हूँ मैं। इंटरेस्ट भी मैंने दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2000 दिया, 2000 इंटरेस्ट का खर्चा बुक किया। इसमें से टू टीडीएस कितना मुझे गवर्नमेंट को देना है? 200 तो देना है गवर्नमेंट को, मैंने लाइब्रेरी बुक कर ली। और टू बैंक 36, 200 मैंने पे कर दिया उस बेचने वाले को। सॉरी 38,400, हाँ 38,200। नहीं, 200 टीडीएस कट जाएगा ना, 200 टीडीएस कट जाएगा। जो टोटल पेमेंट बन रहा है उसमें से 200 रुपये हम गवर्नमेंट को बाद में पे करेंगे। तो अभी हमने इसको डाल दिया 200 को टीडीएस में, और टीडीएस का पेमेंट, टीडीएस के पेमेंट करने की हमें एंट्री की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है टीडीएस के पेमेंट की? क्योंकि क्वेश्चन ने काहे की एंट्री पूछी है? परचेज ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। टीडीएस के पेमेंट की एंट्री पूछी नहीं है। आपको पता है ये अब टीडीएस की ये जो एंट्री हुई, इसका पेमेंट विद इन 1 मंथ करना पड़ता है या मंथ खत्म होने के विद इन फ्यू डेज? वो आपको आशीष से बताएंगे। जब भी टीडीएस का पेमेंट होगा तो टीडीएस टू बैंक कर देंगे। जब भी ये कंपनी टीडीएस का पेमेंट करेगी तो टीडीएस टू बैंक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट ऑन डिवेंचर खरीद लिया। 36,400 हमने पे किया ऑन डिवेंचर के लिए, और 2,000 हमारा इंटरेस्ट के लिए। कुल पेमेंट हमारा बनता है 38,400। 38,400 में से 200 टीडीएस काट कर हमने 38,200 दे दिया उस बेचने वाले को। अब इसी डेट को एक एंट्री और होगी, इस ओन डिवेंचर को क्या कर दिया जाए? कैंसिल कर दिया जाए। तो क्या करेंगे? 12% डिवेंचर डेबिट कर को कैंसिलेशन के लिए 40,000 के डिवेंचर कैंसिल कर दो, डेबिट कर दो। ये डिवेंचर आपके रिड्यूस हो गए, खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। 4 लाख के डिवेंचर घटकर अब 40 से घटकर 360 रह गए हैं। ध्यान रखना, अभी अभी अपने हाथों से आपने डिवेंचर को 4,40,000 से डेबिट कर दिया, तो डिवेंचर बचे 360 के। और इसको डिवेंचर को डेबिट करो, और ओन डिवेंचर का जो अपने अकाउंट खोला है ऊपर उसको क्रेडिट कर दो। ओन डिवेंचर 36,400। आपकी 40 की लाइबिलिटी 36,400 में निपट गई। 40,000 की बजाय आपने मार्केट से ये डिवेंचर 36,400 में खरीद कर कैंसिल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया? तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है 3,600। ये हो गई कैंसिलेशन की। तो 40,000 डिवेंचर अब डिवेंचर नहीं रहे, अब डिवेंचर 4 में से घटकर बचे 3। और जब ड्यू डेट पर ब्याज की कैलकुलेशन होगी तो हम डिवेंचर 4 लाख पर ब्याज देंगे या 360 पे ब्याज देंगे? 360 पे क्यों? क्योंकि 40,000 का तो इंटरेस्ट हम 1 जून तक का निपटा चुके। अब इस 40,000 पर ब्याज के हमें कोई टेंशन नहीं रही। इज इट ओके? अब 1 जून के बाद 30 जून आई। 30 जून, 30 जून को ड्यू डेट आ गई है इंटरेस्ट की। 30 जून को इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, उसके लिए बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत बनते हैं इसमें। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 38 जून। इंटरेस्ट की एंट्री अलग से कर सकते हैं बेटा, पर मैंने इसलिए पूछा अलग भी कर सकते हो, कंबाइंड भी। हाँ, इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट 4 लाख के डिवेंचर में से कितने रिडीम हो चुके हैं? 40 बचे 3। इस पर 12% से 6 महीने का 21,600 ब्याज देंगे बेटा हम, क्योंकि ड्यू डेट पर तो पूरे 6 महीने का ब्याज इकट्ठा दिया जाएगा। इस पर टीडीएस कट जाएगा 10% से 2160।
अब 30 जून को क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21,600 टू TDS 21 और टू बैंक 19,440। ये 30 जून का हो गया। अब बेटा यहां पर 30 जून के बाद अब क्या होगा? 30 जून के बाद अगला क्या है? जून के बाद जुलाई में कुछ हुआ, अगस्त में कुछ हुआ, सितंबर में कुछ हुआ, अक्टूबर में कुछ हुआ, नवंबर में कुछ हुआ। 1 नवंबर वर्किंग नंबर 4 परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ऑन 1 नवंबर 97। कितने खरीदे? 200 एट द रेट ऑफ 90 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंटरेस्ट अलग से निकलेगा। ये आई, यही है कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, यही है कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। 19,000 के ओन डिवेंचर खरीदे, 19,000 की कॉस्ट में ओन डिवेंचर खरीदे। जिससे खरीदे, भले इसमें 95 में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा, पर वो इस 95 की नेगोशिएटेड प्राइस में शामिल नहीं है। मतलब 95 के एडिशन में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेचने वाले ने हमें 20,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर बेचे हैं, उस पर 12% से कितने महीने का ब्याज? अब बेचने वाले की चिंता करो। बेचने वाले ने इसके पहले एक नवंबर के पहले उसको इंटरेस्ट कब मिला था? 1 नवंबर के पहले बेचने वाले को इंटरेस्ट मिला था 30 जून को ना, उसने जुलाई रखा। वो ध्यान है 3,60,000 डिवेंचर, हमने 3,60,000 डिवेंचर में ब्याज निकाला था ना 360 पर। अरे 360 पे ब्याज निकाला ना अपन ने, ये 360 पर। इसी में से तो हमने खरीदे 20 और, तो 20,000 पर हम इंटरेस्ट दे चुके 30 जून तक। उसने जुलाई रखा, अगस्त रखा, सितंबर रखा, अक्टूबर रखा और 1 नवंबर को हमें बेच दिया, तो उससे हमें 4 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 800। और इस पर TDS कितना कट जाएगा? 80 रुपया। 800 के इंटरेस्ट पर 10% से TDS कट जाएगा 80 रुपये। तो हमने 19,000 तो दिया है ओन डिवेंचर के लिए, और 720 हमें TDS काटकर इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। 19,720 कुल पेमेंट आने वाला है। कुल पेमेंट आएगा 19,720। इज इट क्लियर? पसीने आ रहे हैं ना? अब शुरू हुए थोड़ा थोड़ा आना। नोट हो गया? तो अब हम 1 नवंबर को एंट्री पास करेंगे खरीदने की ओन डिवेंचर। 1 नवंबर 97 को हमने ओन डिवेंचर खरीदे। ओन डिवेंचर डेबिट 19,000 में खरीदे और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के आपने अलग अलग करूँ कि इकट्ठी? हम इकट्ठी कर रहे हैं। 800 रुपये इंटरेस्ट का है, 2 TDS 80 और 2 बैंक 19,720। ये ओन डिवेंचर खरीदने की एंट्री हो गई। 1 नवंबर को ओन डिवेंचर खरीदने की एंट्री होगी और जो इंटरेस्ट बनता था 1 नवंबर तक का वो भी दे दिया बेचने वाले को। इस 20,000 पर भी हमने डिवेंचर पर इंटरेस्ट का मैटर 1 नवंबर तक का निपटा दिया।
अब इस 20,000 के डिवेंचर को हमने खरीद कर कैंसिल करना है, तो 1 नवंबर 97 को इसे कैंसिल भी कर दिया जाए, क्योंकि इसको खरीदते ही कैंसिल करना है, इमीडिएट कैंसिलेशन। तो क्या एंट्री होगी? 12% डिवेंचर डेबिट 20,000 टू ओन डिवेंचर 19,000 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 1,000। ये हमने ओन डिवेंचर 20,000 का भी खात्मा कर दिया। अब इसका और इसका इंटरेस्ट का मैटर भी निपटा दिया अप टू 1 नवंबर। 1 नवंबर तक का इसका इंटरेस्ट का मैटर भी इसका खत्म हो चुका है। अब आई 1 नवंबर के बाद फिर खरीद लिया, वर्किंग नंबर 5, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ऑन 1 दिसंबर। बेटा परचेज ऑफ ओन डिवेंचर कितने खरीदे? 100 एट द रेट ऑफ ओके 10। पर क्वेश्चन ने ये नहीं लिखा कि ये एक्स है या कम है, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेचने वाले को इसमें जुड़ा है या इसके अलग से पे करना है। यदि जुड़ा है तो ये कम इंटरेस्ट, यदि अलग से पे करना है तो ये एक्स इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग गिवन प्राइस ऑफ ₹102 is x इंटरेस्ट प्राइस। हमने उसको एक्स इंटरेस्ट मान लिया, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ जनरली ऑथर ऐसा करते हैं तो मुझे करना पड़ा, मॉड्यूल कई बार ऐसा करता है तो मुझे करना पड़ा। मेरे पास 1% भी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा मैंने क्यों किया, सिर्फ भेड़ चाल, यानी मैंने मॉड्यूल के और ऑथर की प्रैक्टिस को फॉलो किया है कि वो ऐसा एजम्पशन लेते हैं तो मैं एजम्पशन लेना पड़ा। एज्यूम किया बेटा, हाँ लॉस होगा ना, ठीक है। तो ये आया 10,000 और यही हो एक कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, इसमें ब्याज शामिल नहीं है, हमने एक्स माना है, ये हमने मान लिया है एक्स इंटरेस्ट, यही हो गई कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। पर हमें इस पर इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा क्योंकि हमने माना है कि इसमें ब्याज शामिल नहीं है। तो 10,000 की फेस वैल्यू पर 12% से बेचने वाले को हमें 1 दिसंबर तक का ब्याज देना पड़ेगा। बेचने वाले को 1 दिसंबर के पहले कब ब्याज मिला था? जून, उसने जुलाई रखा, अगस्त रखा, सितंबर रखा, अक्टूबर रखा, नवंबर रखा और हमें बेच दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने रखकर बेचा है तो उसके हमें 5 महीने का ब्याज होता है 500, उस पर टीडीएस 50 रुपये कटेगा। हमने अज्यूम किया है कि ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, तो 10,200 में से हमने इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया, ये मानते हुए कि वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, ये एजम्पशन हमारा राइट है। तो मैं एंट्री पास करूंगा 1 दिसंबर 97 को ओन डिवेंचर डेबिट 10,200, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 500, टू टीडीएस ₹50 और टू बैंक 10,650। ये ओन डिवेंचर खरीद लिया 1 नवंबर को। अब 1 दिसंबर 97 को ही क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली कैंसिल भी करना पड़ेगा। 1 दिसंबर 97 को ही इसको कैंसिल भी कर दो।
12% डिवेंचर डेबिट करो 10,000 वाले, और यहाँ पर लॉस है, 10,000 के डिवेंचर 10 200 में खरीदे तो 200 का लॉस हुआ, तो लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट। दो सौ टू ऑन डिवेंचर 10 200। क्या समझ में नहीं आया बोलो इसके अंदर? ये समझ में नहीं आया तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? एंट्री समझ में नहीं आई, अमाउंट समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। नाम इसने टीचर का रख लिया, बेटा नहीं लिख पाओगे तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया? लॉस कैसे आया? 10,000 के डिवेंचर आप 10 200 में खरीद रहे हो, यदि इसको आप रिडीम करते फ्यूचर में तो आपको 10,000 ही देना पड़ता, उसके लिए आपने 10,200 दे दिया। 102 में खरीदा है मतलब 10 200 दिया ना आपने, तो 10,000 का लोन आपने 10 200 में निपटाया, तो 200 रुपये ज़्यादा चला गया आपसे जेब से, लॉस ही तो हुआ कि नहीं हुआ ये? अब आपका कारण हो कि सर ऐसा क्यों, प्रैक्टिकल क्यों, वो अलग बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। लॉस कैसे आया मैंने बता दिया कि आपने 10,000 के डिवेंचर खरीद लिए 10 200 में, आप नहीं खरीदते तो ड्यू डेट में आपको 10 ही देना पड़ता, आज आपने 10 200 देकर उसको जल्दी रिडीम कर दिया तो 200 का लॉस हुआ। इसके पहले प्रॉफिट हो रहा था तो उसका रिवर्स ही तो है, जब आपने 100 से कम में खरीदा तो प्रॉफिट हुआ था और 100 से ज़्यादा में खरीदा तो लॉस हुआ, और उसका कारण मैंने शायद बताया था आपको। कंपनी अपना 100 वाला डिवेंचर 100 से ज़्यादा में क्यों खरीद लेती, बताया था? पूछोगे तो बताऊंगा। वो बच्चा पूछे सही से लास्ट मैं बता दूंगा, ये कारण भी बता दूंगा, आप 2 मिनट वेट करो ठीक है। ये एंट्री हो गई लॉस ऑन कैंसिलेशन की, बता दूंगा 2 मिनट, अब क्वेश्चन खत्म हो जाए एक बार उसके बाद। नेक्स्ट 31 दिसंबर 97 आया, ये क्या डेट आई? 31 दिसंबर 97 क्या आई? वर्किंग नोट नंबर 6, ड्यू डेट 31 दिसंबर आई ना, ड्यू डेट आ गई 31 दिसंबर ब्याज देने की। 4 लाख के डिवेंचर थे ओपनिंग, इसमें से 40 के कैंसिल हो गए थे सबसे पहले, फिर 20 के कैंसिल हुए, फिर आपने 10 के भी कैंसिल कर दिए, और जिन जिनको आप कैंसिल करते जा रहे हो उनका इंटरेस्ट का मैटर भी उस डेट तक का निपटाते जा रहे हो, तो बचे आपके डिवेंचर 3,30,000, तो 3,30,000 पर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट 12% से देना पड़ेगा 19,800। ड्यू डेट पर आपको 3,30,000 के डिवेंचर पर 12% से 6 मंथ का इंटरेस्ट 19,800 बनता है, उस पर टीडीएस कटेगा 1980। एंट्री करो इसकी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 19,800 टू TDS 1980 टू बैंक 10,000 17,820, ये पेमेंट हो गया इंटरेस्ट का। ये हो गया 31 दिसंबर तक का मामला खत्म। 31 दिसंबर तक का ब्याज कंपनी ने दे दिया 330 के डिवेंचर पर, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट का मैटर खत्म। क्या ईयर एंड हो गया? यदि ये ईयर एंड हो गया तो सारा इंटरेस्ट पहुंचा दे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट दिया इसी दिन ईयर एंड हो गया क्या? तो फिर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 97 को, मतलब कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो बताओ कंपनी ने 31 मार्च के 31 मार्च 97 को 98 सॉरी 98 ये साल बदल गया।
कितने मंथ का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट वो इसी साल का खर्चा है और वो ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर, अक्रूड बट। तो 3,30,000 पर वर्किंग नोट नंबर अगला बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 7 accrued interest on 31st March 98। डिवेंचर बचे कितने, 3, उस पर 12% से 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट अभी अक्रू हुआ है 9,000। ये इंटरेस्ट अभी ना तो ड्यू हुआ है ना पे हुआ है। जब ड्यू भी नहीं हुआ तो टीडीएस इस पर अभी नहीं कटेगा। सिर्फ अक्रूवल बेस पे टीडीएस नहीं कटता, ड्यू या पेमेंट करने पर होता है। क्या बेटा 6 वाला क्या बता दो, 6 वाला मैंने 31 दिसंबर ड्यू डेट है, वो क्वेश्चन में दी है कि हम इंटरेस्ट 30 जून 31 दिसंबर को देते हैं, तो 31 दिसंबर को हम 3,30,000 के डिवेंचर पर 6% ब्याज देंगे 19,800, उस पर 1980 टीडीएस काट लेंगे और एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू टीडीएस टू बैंक। हाँ, तो अब ये अक्रूड इंटरेस्ट 9,900 है, इस पर टीडीएस अभी कटेगा क्या? ये जब ड्यू होगा या पे होगा तब कटेगा, अभी नहीं होगा। तो हम इसकी अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देते हैं 9,900 से। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इस पर टीडीएस मत काटना क्योंकि इसे अक्रू हुआ है, टू अक्रूड ये भी हो गया। अब 31 मार्च 98 को ये सारा इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर पे टीडीएस कटता है। हाँ, पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को भेज दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अभी तक आप इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे थे, अब इंटरेस्ट को क्रेडिट कर कर भेज दो पीएनएल में। अभी ड्यू नहीं हुआ इंटरेस्ट, आयुष अभी इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ, सिर्फ अक्रू हुआ है। ये इंटरेस्ट जो मार्च में है ये जून में जाकर ड्यू होगा और फिर पे होगा, अभी ड्यू भी नहीं हुआ तो इस पर टीडीएस नहीं कटता, अभी से अक्रूवल बेसिस पर ड्यू होगा और पे होगा तब टीडीएस कटता है, अभी तो अक्रू हुआ है, ड्यू नहीं हुआ। अब आप इंटरेस्ट की डेबिट साइड जोड़ लो और क्रेडिट साइड घटा दो। आपने इंटरेस्ट की डेबिट साइड जोड़ लो और क्रेडिट साइड घटा दो। देखो आपने, मैं कराऊंगा टोटलिंग, ये जोड़ो जोड़ो 9,900, मैं टोटलिंग कराता हूँ आपको। करो 9,900 प्लस 19,800 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 21,600 प्लस 2,000, ये हुए डेबिट, और माइनस 12,000 हुआ था क्रेडिट। कितना हो गया? 42,600 का इंटरेस्ट पीएनएल से डेबिट कर कर, पीएल में डेबिट करके इंटरेस्ट अकाउंट से क्रेडिट कर दो। ये हमने इंटरेस्ट को भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस में 42,600। ये हमारा इंटरेस्ट गया है प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट गया है प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस। अब ये क्वेश्चन आप पूरा एक बार समझकर खुद से करोगे तो ही इसमें मजा आएगा। हाँ, मैं एक वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, टीडीएस की पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है अपने को, मैंने कहा था आपको वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट 42,600। देखो बेटा, जो हिम्मत वाले बच्चे हैं वही देखें, नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में इसको करने की जरूरत, ये हम रफ में सिर्फ समझ रहे हैं। बेटा कुल डिवेंचर कितने थे टोटल? कुल डिवेंचर थे 4 लाख, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो,
टुकड़े टुकड़े कर दो, मतलब क्या, 40 वाले डिवेंचर अलग करो, 20 वाले अलग करो, 10 वाले अलग करो, और 3 30 वाले अलग करो। बताओ इसकी लाइफ कितने रही, लास्ट वाले की, इसकी लाइफ 12 महीने रही, ये पूरे 12 महीने कंपनी में एज ए डिवेंचर एज ए लोन चलता रहा, तो इसका 12 महीने का ब्याज कितना होता है, 3 30 पर 12 महीने का ब्याज निकालो। हाँ 29 39,600, इस पर ब्याज रहा है 39,600 पूरे साल भर का। अच्छा 40 ईयर के डिवेंचर 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से शुरू हुए, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को एज ए लोन था, और अप्रैल गया, मई गया, जून गया, नहीं, कब रिडीम कर दिए, कब कैंसिल कर दिए, 1 जून को, तो वो कितने महीने रहा, अप्रैल में, अरे कितने महीने देखे कैंसिल हो गया कंपनी में ये, इस साल अप्रैल से लोन शुरू हुआ, अप्रैल रहा मेरा, 1 जून को तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो इस ये कितने महीने रहा एज ए डिवेंचर, तो इस पर 2 महीने का ब्याज ही बनेगा एज एन एक्सपेंस। अच्छा 20 ईयर के डिवेंचर अप्रैल में थे, मई में थे, जून में थे, जुलाई में थे, नहीं, अप्रैल में, जून, जुलाई, कैंसिल कब हुए, अप्रैल थे, मई थे, जून थे, जुलाई थे, अगस्त थे, सितंबर थे, अक्टूबर थे, बस 7 महीने रहकर आपने इनका गला दबा दिया, इस पर ब्याज बना 1400, 10,000, अप्रैल थे, मई थे, जून थे, जुलाई थे, अगस्त थे, सितंबर थे, अक्टूबर थे, नवंबर थे, 1 दिसंबर को तो आपने कैंसिल कर दिया, कितने महीने रहे, देखो इंटरेस्ट 42,600 आ गया होगा, ये इंटरेस्ट जाएगा ना पीएनएल में, ये थोड़ा सा आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं कि इंटरेस्ट मैंने वेरीफाई कैसे किया, और जो बच्चे थोड़ा से जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है, उनको शायद ये भी समझने में दिक्कत नहीं गई होगी कि मैंने इंटरेस्ट वेरीफाई कैसे किया। अब जिसको दिक्कत है वो वीडियो फिर से देखना, पर बेहतर है क्या करो, घर पे जाके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ बेटा, बेहतर होगा इस क्वेश्चन को आप फिर से आके सॉल्व करो अपने से। सर इंटरेस्ट ऑन अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंटिंग बताया था, वो भी एक बार बता दो। क्या बता दो बेटा, ये बता था बेटा मैंने, ये पिछले साल का जो अक्रू इंटरेस्ट है, पिछले साल का अक्रू इंटरेस्ट था बेटा 12,000, वो मैं 1 अप्रैल 19 को एज ए लाइबिलिटी यहाँ लाया था, अक्रूड इंटरेस्ट से उसको डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर दिया था। ये ओपनिंग लाइबिलिटी पिछले साल की अक्रूड इंटरेस्ट की थी, जो पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग लाइबिलिटी थी, उसको मैं अक्रूड इंटरेस्ट से डेबिट करके इंटरेस्ट अकाउंट में ले आया पेमेंट के लिए, और फिर ये लाइबिलिटी यहाँ लाकर 30 जून को ये मैं लाया था 1 अप्रैल 97 को, फिर 30 जून 97 को मैंने यहाँ पर जब ड्यू डेट आई इंटरेस्ट की, यहाँ पूरे 4 लाख के डिवेंचर पर 6 महीने का ब्याज 24,000 पे कर दिया, इस 24 में ये 12 का जो ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट था वही पे हो गया, ये था लास्ट ईयर की लाइबिलिटी, और ये हमने 12,000 करंट ईयर का भी पे कर दिया। क्योंकि वो जो वेरिफिकेशन है वैसा हम एग्जाम अकाउंटिंग में नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ रफ वर्क है, क्योंकि हमने जब जब पेमेंट किया उसकी अकाउंटिंग उस वक्त करनी पड़ेगी, तो मैंने रफ में एक साथ कर दी, पूरे साल भर का ब्याज एक साथ निकाल दिया, जबकि पेमेंट तो 6 महीने का करना पड़ा ना बेटा। अब ये क्वेश्चन समझ में कब आएगा आपको, जब खुद से करोगे, 50-60% समझ में आ गया, बचा हुआ आपको कब आएगा, घर पर जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। करोगे इसको, कसम खाते हो, किसकी कसम खाते हो, अरे इतने लोग मेरी कसम खाएंगे तो मेरा क्या होगा, हिचकी खा खा के मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। बेटा मेरी मत खाओ, किसकी खाओ, आपके जो घर वालों के छोड़कर जो नियर डियर है उसकी खाओ। अटेम की कसम जो भी खा रहे हो ले बेटी, इन क्वेश्चन घर पे जाके जरूर करोगे, आज ही करोगे, खुद से करेंगे बेटा, ठीक है, कितनी अच्छी बातें करते हैं कि सर खुद से करेंगे, आज ही करेंगे, आप भी ऐसी बात करते हो क्या, ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन ओन डिवेंचर का सबसे टफ क्वेश्चन मान सकते हो आप। बोलो हाँ बेटा, हाँ फेस वैल्यू पे रिडीम क्यों हुए? अच्छा एक मिनट, 100 का डिवेंचर 102 पे रिडीम मैंने क्यों किया ये? अच्छा सुनो, मैं कंपनी हूं, मतलब कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मेरे डिवेंचर 100 रुपए वाले हैं, मार्केट में रेट 102 चल रहा है, क्या मुझे खरीदना चाहिए? बेटा एक रीजन मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो, सुनो बेटा, एक तो ये है, 2 बजे सुनाता हूं, बताता हूं। मान लो ड्यू डेट पर वो डिवेंचर 105 में रिडीम होने वाला था, वो डिवेंचर 5% प्रीमियम पर रिडीम होने वाला था ड्यू डेट पर, और आज मैं मार्केट से खरीद लेता हूं तो मुझे कितने में मिल जाएगा? 102 में मिल जाएगा। नहीं तो मुझे ड्यू डेट पर 105 देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? 102 में खरीद कर कैंसिल कर दूं या 105 पर रिडम्पशन का वेट करूं? तो मैं 102 पर खरीद कर भी उसे कैंसिल कर सकता हूं, ताकि मेरा फिर भी 3 रुपया बच जाएगा। एक रीजन तो ये है, ये रीजन उसी को समझ में आएगा जिसने पूछा था। किसको आया समझ में? बस देखिए 2-4 बच्चों को आया, बाकी सुनने को तैयार ही नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दूसरा बेटा, जिसने पूछा वही समझे, बाकी लोग जा सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी 100 का डिवेंचर कंपनी, जैसे मान लो 100 रुपए का डिवेंचर है, मार्केट में 100, अभी इसका रेट चल रहा है 101 रुपया 50 पैसा। यदि इसको मैं 6 महीने होल्ड कर लेता तो मुझे इस 6 महीने का इस 100 रुपए पर, इस 100 रुपए पर मुझे इस पर 12% से 6 महीने का ब्याज 6 रुपये देना पड़ता। यदि मैं इसको, या मैंने रेट भरी, तो यदि मैं इस डिवेंचर को होल्ड करूं तो मुझे इस 100 रुपये के डिवेंचर पर 12% मान लो रेट है, और मान लो ये डिवेंचर, ये 2 मिनट के लिए ऐसा मान लो, ये डिवेंचर आज से 3 महीने बाद रिडीम होने वाला है, 3 महीने बाद रिडीम होगा, तो इसका 3 महीने का ब्याज, यदि मैं इस डिवेंचर को आज खरीदूं नहीं और 12% से इस पर 3 महीने, क्योंकि इसकी ड्यू डेट 3 महीने बाद है, तो मुझे इस पर कितना ब्याज और देना पड़ेगा? 100 रुपये पर 12% से 3 महीने का ब्याज कितना होता है? 3 रुपया। और मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इसका रेट 101 रुपया 50 पैसा चल रहा है। एक शेयर होल्डर, एक डिवेंचर होल्डर आज, यदि हम आज खरीद लें तो 101 रुपया 50 पैसे में बेचने को तैयार है। बताओ क्या करना चाहिए? हमें खरीद लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, ओन डिवेंचर डेबिट करूंगा 101.5 पर, टू बैंक करूंगा 101.5, और जब कैंसिल करूंगा तो 12% डिवेंचर डेबिट करूंगा 100 वाला, और ओन डिवेंचर क्रेडिट करूंगा 101.50 वाला, और मेरा लॉस कितना आएगा? 1 रुपया लॉस ऑन कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है, पर मैंने ये लॉस खाकर क्या बचा लिया? 3 रुपये का ब्याज देने से बचा, लेकिन नहीं बचा लिया इस डिवेंचर पर, तो अल्टीमेटली कंपनी फायदे में है कि नहीं? इसलिए कंपनी कभी कभी 100 से ज्यादा पे भी ओन डिवेंचर खरीद सकती है। जिसने पूछा होगा उसका जवाब सब मिल गया होगा कि यदि क्वेश्चन में कहा है कि 100 का डिवेंचर कंपनी ने 102 में खरीदा, तो खरीदा, हम क्या करें? और क्यों खरीदा मैंने रीजन बता दिया, आपने पूछा तो। इज इट ओके? चलिए अब मिलेंगे अपन 1 घंटे बाद एडवांस में। थैंक यू।